अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, अब फिज़िक्स का जो नया रिवाइज्ड सिलेबस है वो हमारे सामने मौजूद है और जो जो कटिंग करवानी थी वो हमने पहले भी की हुई है। पहले वीडियो एक बनी हुई है, सारी कटिंग की मौजूद है। अगर नहीं देखी तो अब आप देख सकते हैं, वहाँ से देख लें, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ में तफसीलन नहीं हम काम करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ ये देखना है कि जो जो उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, जो रिवाइज़ किया है, वो हमने देखना है। अब रिवाइज किए हुए में सबसे पहला जो रिवीजन है वो ये आपके सामने मौजूद है, जो रेड कलर में लिखा हुआ है। और उसने ये कहा हुआ है कि जो पेपर आएगा वो जो टॉपिक रह गए हैं वहां से आएगा। यानी ये नहीं होगा कि जो एक्सरसाइज के सवाल हैं सिर्फ वही आएंगे पेपर में, ऐसा नहीं है। जो जो टॉपिक रह गए हैं जाहिर है वो सारे आपने पढ़ने हैं, समझने हैं। इसलिए देखें, मैंने आपको तफसीलन पढ़ाया भी हुआ है, पूरी किताब की मैंने सारे टॉपिक की तफसील पढ़ाई हुई है कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो टॉपिक को समझना, इसलिए मैं कहता था कि इसको समझना ज़रूरी होता है। और आजकल की जो रिक्वायरमेंट है वो यही है। ये नहीं कि रट्टा मारा और पेपर हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलता। बड़ी क्लासों में नहीं चलता ऐसे काम। जैसे आगे से वो एडमिशन के जो पेपर होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, उसमें भी आपका जो कंसेप्ट है वो जांचा जाता है। तो कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो जो टॉपिक रह गए हैं उन टॉपिक्स में से भी सवाल आ सकता है। कोई डेफिनेशन है उसमें से, जो शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग बनाना है, वो आ सकता है। और एक्सरसाइज तो जाहिर है पहले से ही पता होती है कि उसमें से भी पेपर बनाया जाता है। तो टॉपिक और एक्सरसाइज दोनों को मिला के पेपर बनना है, ये हमें बेसिक पॉइंट याद रखना है। ये उसने ऊपर लिखा है, पहले उसने ऐसे नहीं था लिखा। अब उसमें जो चेंजेस आई हैं वो देखें। चैप्टर 1 में 2 में कोई चेंजेस नहीं आई। जो पहले से हमने कटिंग करवाई हुई है वो उसने कटिंग करवाई हुई है, क्योंकि जो चेंज आती है वो उसने रेड कलर में लिखी हुई है। अब चैप्टर नंबर 3 में जो डायनामिक्स का चैप्टर है उसमें भी बाकी कटिंग तो पीछे से टॉपिक्स में वही है सारी, लेकिन उसके जो सवाल हैं, ये जो CRQ वाले सवाल हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले सवाल, उनमें से ये जो 3.3 है, सिर्फ ये नहीं करना, बाकी सारे कंस्ट्रक्टेड वाले करने होंगे। क्योंकि देखें, यहाँ कंस्ट्रक्टेड वाला और कोई नहीं है। ये सामने मैंने खोला भी है वो इसको। अब ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्टेड वाले हैं, अब यहाँ पे जो हमने कटिंग की थी, ये देखें मैंने कटिंग की हुई है, ज़ाहिर है मैंने वीडियो बनाई हुई थी पहले। तो 3.3 को काटना है, वो पहले भी कटा हुआ था, लेकिन साथ 3.5 भी कटा हुआ था। तो 3.5 को नहीं काटना, ये हमने करना है, ठीक है। सिर्फ 3.3 को छोड़ना है, ये हमें जहन में रखना है। तो ये काम इसमें चेंज ये आई है, ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 3 में उस तरह से। चैप्टर नंबर 4 में कोई चेंज नहीं है, 5 में कोई चेंज नहीं है, पहले की तरह है। अब 6 में काफ़ी सारी चेंजेस है वो लेके आ रहा है। जो अगेन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है वो कौन कौन से नहीं करने, वो आपने बुक सामने रख लेनी है, दोबारा से ज़रा निशान लगा लेने हैं। तो उसमें से 6.1 उसको हमने काटना है, 6.3 को काटना है, यानी 2 वाला जो है वो हम करेंगे, 3 को छोड़ेंगे, 4 को छोड़ेंगे, 5 को करना है, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे भी हमने छोड़ देने हैं। तो आपके सामने ये मौजूद है। और जो कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है उनमें से 6.1 को ज़ाहिर है हमने छोड़ देना है, 6.2 को और 6.5 को। तो ये 6.1 जो है पहले भी हमने काटा हुआ है, और उसके साथ 6.2 और 5 है। तो देखें, अब 6.2 जो है ये भी हमें छोड़ना है, और फिर 5 को छोड़ना है। बाकी अब ये जो पहले कटवाए थे ये करने हैं, 6.3, 6.4 ये करने हैं, 6.7। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। किस किस को हम छोड़ रहे हैं, 1 को, 2 को और 5 को। चैप्टर नंबर 6 का जो लॉन्ग सवाल है उनमें से पहला लॉन्ग, दूसरा लॉन्ग और 5वां लॉन्ग, इनको आपने छोड़ना है, बाकी सारे करने हैं। ये आपने ज़रा ध्यान कर लेना है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 में आएंगे तो उसके भी जो CRQ वाले सवाल हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले जो सवाल है, उनमें 7.1 को छोड़ेंगे, 7.4 को, 5 को, 7 को, 8 को, 10, 11 और 12। तो ये भी आपने निशान दोबारा से ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है, देख लेना है। इसी तरह ये जो चैप्टर नंबर 8 है उसके MCQs जो हैं 8.3, 4, 6, 7, 8 इनको आपने छोड़ देना है, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। और बाकी जो निशान लगे हुए हैं वो तो बाकियों में वैसे के वैसे ही होंगे। शार्ट्स वालों में जो निशान लगाए हैं, CRQ में जिस जिस रेड कलर को बताया जा रहा है ना, उस चीज़ को आपने देख लेना है। जहाँ रेड जो बताया हुआ है MCQs का, तो MCQs को बस देखना है, बाकी सारे ठीक होंगे,
ठीक है। जहां CRQ को बताया हुआ रेड कलर में, सिर्फ CRQ को देखना है कि वहां क्या चेंज आई है, बाकियों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इस तरह से करके आपने देखना है। तो चैप्टर 8 का हो गया, 9 में कोई चेंज नहीं आ रही और बस। तो ये आपकी वो चेंजेस हैं। और अगेन देखें, ये जो उसने पेयरिंग स्कीम बताई हुई है, तो वो भी ज़ाहिर वीडियो हमने बनाई थी, अगेन वही चलेगी। पेयरिंग स्कीम वगैरह कहाँ से सवाल उठाना है, क्या करना है, वीडियो अगेन मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगेन उसमें थीम वही है कि सवाल पेपर कहीं से भी ले सकता है वो वाला। ईच शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक के अंदर कंटेंट है, जो आपको वो कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, वहां से समझे उसे, उसके अंदर से चीजें आ सकती हैं। एग्जाम्पल क्या हो रही है, उसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, वगैरह वगैरह। और मैंने देखे पढ़ाते हुए मैंने साथ साथ निशान लगवाए थे कि ये जो लाइन है ये बड़ी अहम है, ये चीज़ बड़ी अहम है। तो इस तरह से वो तैयारी बड़ी क्लासों में ऐसे ही होनी भी चाहिए। कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये रेड उसने यही किया हुआ है कि हम कहीं से भी सवाल दे सकते हैं। जो कंसेप्ट रह गए हैं, जो कटवा दिए हैं, वो उनमें से नहीं आएगा ज़ाहिर है, उनके अलावा जो रह गए हैं। और बाकी ये मॉडल पेपर है, उसमें भी देखें उसने जो, अगर आपने मॉडल पेपर को देखा हुआ है तो उसमें से भी उसने निकाला हुआ है कि भाई ये चीज़ निकालने वाली है इसमें से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की शिद्दत की यूनिट क्या है, अब ये ज़ाहिर है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो शिद्दत है उसका नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से करके। बहरहाल आई थिंक पेपर को देखना इतना ज़रूरी नहीं है, वो वैसे आप जब तैयारी कर रहे हो तो देख सकते हो कि उसका स्टाइल कैसे बन रहा है पेपर का। वरना जो तैयारी है वो स्कीम के हिसाब से करें, और स्कीम के हिसाब से जो है वो तैयारी उस तरह से हो जाती है। तो बहरहाल जी ये चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह उसकी कंप्यूटर की, केमिस्ट्री की वो भी बनाते हैं सारी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।